नमस्कार दोस्तों, बी मेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति का भाग 9। ये भाग 9 संख्या पद्धति का लास्ट भाग है। इसके बाद हम अगला चैप्टर कराएंगे, वर्गमूल घनमूल, वो भी एक तरफ से। और हाँ, एक बात और बता दें, इसका क्वेश्चन नंबर संख्या पद्धति का राम सिंह यादव वाले गणित में क्वेश्चन नंबर 72 मिस्टेक है, वो देख लेना आप ज़रा। वैसे हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 में वही दिखाया गया है, तो जो मिस्टेक है वो अपनी सही कर लेना। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखो, कह रहे हैं कि 729 की पावर 59 में इकाई अंक क्या होगा। तो लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो घात है उसमें हम 4 का भाग लगाते हैं। तो घात हमारी क्या है? घात हमारी है 59। इसको 4 से जब भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाने पर इसका शेष आ जाएगा 4 एकम 4, और उसके बाद 16 बचे, तो 4 तो आपको आ गया 3 शेष। देखो, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको भाग लगा के। 59 में 4 का भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, एक बच गया, 9 उतार लेते हैं, 4 चौक 16, तो आपका 3 शेष रह गया। ये जो शेष है उसे इकाई वाले अंक की घात के रूप में शेष को रख देते हैं। 9 की पावर आपका हो गया जी शेष। शेष का मतलब है 9 की पावर 3। तो आपका हो गया 9, ये 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नेम 81 निम्मा 729। तो आपका इकाई का अंक कितना आ गया? 9। तो आपका विकल्प ए सही है। थोड़ा बड़ा इसलिए करके बताया गया है, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, वो देख लेते हैं। देख ले क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत आसान भी है। देखो, कह रहे हैं 3 की पावर 67 प्लस 2 की पावर 67 में इकाई का अंक। इकाई का अंक कह रहे हैं, तो हम लास्ट करा चुके हैं आपको कि जो घात है उसमें हम 4 का भाग लगा देते हैं, शेष को घात के रूप में रख लेते हैं। तो अगर हमने 67 को 4 से भाग लगाया तो 3 शेष बचे, प्लस यहाँ भी 67 है तो 2 की पावर फिर से 3 शेष बचा। तो फैक्टर कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, प्लस 2 के कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका हो गया 35। तो 35 में इकाई का अंक है 5, तो आपका आंसर 5, विकल्प बी 5 आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, और राम सिंह यादव की बुक में आपको ये 72वां क्वेश्चन है, देख लेना। इसमें ये मिस्टेक है, 7 की पावर 72 लिखा हुआ है यहाँ, तो ये 7 की पावर 72 नहीं है, 7 की पावर है 35 यानी 35, और फिर 3 की पावर 71 है, और 11 की पावर है 55 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो अगर हम 7 की पावर 72 लेते हैं तो विकल्प नहीं आएगा ना, आंसर आएगा आपका। तो 7 की पावर 35 लेकर चलते हैं, गुणा 3 की पावर 71 गुणा 11 की पावर है 55। तो हम हाथ को 4 से भाग लगाते हैं, तो 7 की पावर शेष कितना बचा? 7 की पावर शेष बचा हमारा भाई 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो शेष बचेगा 3। यहाँ भी 3 की पावर आपका शेष 3 बचा, और यहाँ 11 की पावर आपका शेष बचा वो आपका, वो भी 3 बचा। तो कर लेते हैं, 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7
गुणा 3 से, 3 गुणा 3 गुणा 3, इसी प्रकार 11 को, तो आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इकाई का अंक आपका हो गया, ये हो गया आपका 307, 7 343, ये हो गया 3 3 9 27, और 11 11 में 11 121, और 11 1331। इकाई का अंक ले लेते हैं, यहाँ हो गया आपका इकाई का अंक 3, और यहाँ हो गया आपका इकाई का अंक 7, और यहाँ हो गया आपका 1। अभी 3 7 21, और 21 कम 21, तो आपका 21, तो 21 में आपका इकाई का अंक क्या हुआ, 1 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1। तो आपका विकल्प कौन सा ठीक है, विकल्प आपका सी सही है। देखो समझाने की वजह से थोड़ा बड़ा कर दिया है, वह बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, अब आप करोगे तो आपसे खुद से बहुत छोटा कर पाओगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 59 गुणा 3 की पावर 65 का इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो अभी हम निकाल चुके हैं। देखो घात में हमें क्या करना है, घात में जब भाग लगाते हैं जो शेष बचता है चलते हैं, तो शेष कितना बचेगा, 71 में 4 का भाग लगाने पे 3 शेष बचा, गुणा इसमें 59 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 6 की पावर आपका आ जाएगा, कितना शेष बचा, वो भी 3 शेष बचा, गुणा 65 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो आपका शेष बचेगा 1, तो 3 की पावर हो गया 1। तो अब गुणा कर लेते हैं, इसका आ गया 343 गुणा इसका 216, 6 6 36 का 216 गुणा 3, तो आपको इकाई का अंक लेना है तीनों स्थान से, तो आपको हो गया 3 गुणा 6 गुणा 3, तो कर लेते हैं 6 × 18, 18 × 54, तो इकाई का अंक आपका हो गया 4 आंसर। तो आपका विकल्प सी सही है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वो देख लेते हैं। 35 में क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको 584 गुणा 128 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक ही ले लेते हैं बस, हैं तो 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, तो 8 चौक 32 गुणा 7 तिया 21, तो फिर से आप इन दोनों का इकाई का अंक ले लेते हैं, तो इकाई का अंक 2 एकम 2, या 2 गुणा 1, तो आपका इकाई का अंक आ गया 2। तो आपका विकल्प ए सही है। देखो जैसे यहाँ हमने करा है 8 चौक 32 का 2 या 7 21, तो हमने जो इकाई का अंक लिया है इसी तरह इकाई का अंक लेते चलते हैं, कितनी बड़ी संख्या हो उसमें इसी तरह करना है। अब 2 की 1 में गुणा करी तो 2 आ गया, अब यही इकाई का अंक अगर यहाँ 12 होता तो फिर इसमें खाली 2 लेते, या कोई और संख्या होती तो उससे का जो इकाई का अंक है वही लिया जाता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।